हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो कोई भी साइकिल हम उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, चाहे वो साइकिल नेगेटिव हो, चाहे एक्सट्रीमली टॉक्सिक। तो जब ये वर्ड टॉक्सिक मैं बोलती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव है। टॉक्सिक वर्ड अगर इससे भी कोई भारी वर्ड होता ना, तो वो मैं यूज़ करती किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तो टॉक्सिक वर्ड ही मुझे मिला है। तो टॉक्सिक का मतलब है कि एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन, जिसमें इंसान ऐसे लोगों से घिरा होता है जो उसके लाइफ को हर तरीके से बर्बाद करने पे तुले हुए होते हैं। खुद तो बर्बाद होते ही है और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे होते हैं। तो अगर किसी भी हम ऐसे साइकिल से गुज़र रहे हैं, लाइफ के एक ऐसे साइकिल से गुज़र रहे हैं, एक टाइमलाइन से गुज़र रहे हैं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन है एंड आपको ऐसा फील होता है कि आप स्टक हो गए हो, कितना भी हाथ पैर मार रहे हो लेकिन उससे निकल नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसी भी साइकिल को स्पीड अप कैसे करते हैं, किसी भी साइकिल को जल्दी से वो हमारे लाइफ से गुज़र जाए, ये हम कैसे होने देते हैं, अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम बात समर्पण की करते हैं, समर्पण का मतलब क्या होता है, आपने जो भी माइंड में चैटरिंग चल रही है, जो भी माइंड में बहुत ज़्यादा ऐसी बातें चल रही हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं पॉसिबल है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब लोग इस तरीके से मेरे साथ कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर ऐसा है, लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ये सारा चीज़ कहाँ हो रहा है? आपके माइंड में हो रहा है। बाहर तो लोगों ने किया ही, ठीक है, वो जो आपको एक्सपीरियंस हुआ वो तो हुआ ही, बट उस एक्सपीरियंस से जो हलचल कहाँ मच रही है, वो हलचल हमारे ब्रेन में मच रही है, हमारे माइंड में मच रही है। ठीक है, और उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो डबल हलचल मच रही है। ओके, मतलब प्रयास कर रहे हैं लेकिन प्रयास फिर भी वो विफल हो जा रहा है, फिर भी वो फेल हो जा रहा है। कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट हमें रास्ता मिल नहीं रहा। तो उसकी वजह से वो हलचल कहाँ मच रही है, वो डबल हलचल हमारे ब्रेन में मच रही है। जितनी हलचल बाहर नहीं मची है, उससे ज़्यादा हमारे ब्रेन में फ्लक्चुएशन आ रहा है। ओके, तो जब हम समर्पण करते हैं, जब तो समर्पण किसका करते हैं? समर्पण हम इसी कौतूहल का करते हैं, इसी जो माइंड में इतनी ज़्यादा वेव्स उठ रहे हैं इमोशंस के, और हमें रास्ता नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जो रास्ता हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो हम अपने माइंड से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि माइंड तो हमारा होता ही है ना, हमें माइंड दिया ही गया है हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए, ताकि हम किसी भी सिचुएशन, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में हम खुद को सेफ रख सके। ओके, तो माइंड अपने आप ही उस सिचुएशन का एक सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है। ओके, कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हर एक चीज़ों को कैलकुलेट करता है और उसका एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन निकालता है, और कंक्लूजन निकालने के बाद हमें एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। बट जब आप हर तरीके से प्रयास कर लेते हो और माइंड आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाता, सॉल्यूशन देता है लेकिन फिर भी वो सॉल्यूशन कारगर नहीं साबित होता। ठीक है, तो वहीं पे आता है कि हम उस माइंड को हम समर्पण करें, किसके सामने? इस लाइफ के सामने। ठीक है, या फिर डिवाइन के सामने। अगर आप गॉड में बिलीव करते हो, नहीं करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, करते हो नहीं करते हो कोई मतलब नहीं है। बात है आप इस लाइफ के सामने समर्पण कर रहे हो। ठीक है, क्या आपने किया? तो जो समर्पण हम करते हैं इस माइंड को करते हैं, तो हमारा माइंड बहुत ही सरफेस लेवल पे हमें सोल्यूशन देने की कोशिश करता है। तो इसी माइंड को हमें समर्पण करना होता है, क्योंकि जब आप समर्पण करते हो, चाहे आप डिवाइन के सामने करो, चाहे इस लाइफ के सामने करो, चाहे आप माँ आदि शक्ति या फिर इस मदर अर्थ के सामने आप समर्पण करो,
तो जब आप समर्पण करते हो तो समर्पण करने के दौरान फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम एक मूवी में एक थिएटर में हम बैठे हैं, ओके, एक थिएटर में बैठे हैं, मूवी चल रही है, मूवी है बहुत ही सड़ी हुई, मतलब उसको देख करके इतना चिड़चिड़ापन अंदर से हो रहा है कि कब निकल जाओ इस थिएटर से, ओके। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मूवी का टिकट दे रखा हुआ है 1000 रुपीज़, तो अब आप नहीं चाहोगे कि भाई ऐसे ही वो वेस्ट चला जाए। आपने मूवी थिएटर में उस सीट पर आपने बैठा, उसके बाद आपने वो मूवी देखी और 5-10 मिनट में ही वो मूवी एकदम पकाऊ साबित हो रही है और आपको हो रहा है ट्रिगर, क्योंकि उसके सारे सीन जो सीन 1 बाय 1 सीन आते हैं, राइट, तो जो सीन चल रहे हैं उस सीन को देख के आपको हो रहा है ट्रिगर, क्योंकि वो आपको या तो गुस्सा दिला रहा है, आपके अंदर एंगर लेके आ रहा है, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, टेंस्ड फील हो रहा है, स्ट्रेस्ड फील हो रहा है कि ये सीन तो बहुत ही पकाऊ है, या फिर मुझे बोर कर रहा है, या फिर मुझे नॉन इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हलचल कौन मतलब वो हलचल कहाँ हो रही है? वो हलचल क्या बाहर हो रही है? बाहर जो सीन पे जो दिख रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके वजह से आपके अंदर हलचल हो रही है, आपके माइंड में हलचल हो रही है, वो फ्लक्चुएशन आ रहा है, आपके माइंड में सफरिंग हो रही है, राइट। तो ये सफरिंग हो कहाँ रही है? अंदर हो रही है। मतलब जितना वो सीन हो सकता है 10% बोरिंग हो या फिर 10% आपको एंगर दिला रहा हो, ठीक है, बट आपके अंदर हलचल हो रही है 100% वाली, देख रहे हो आप। तो ये जो बाहरी सिचुएशन है आपके लाइफ में बिल्कुल ऐसे ही, वो हो सकता है 10% हो रहा हो, लेकिन उसके वजह से चूंकि आपका ध्यान उस पे ज़्यादा है और आप उसी साइकिल में काफ़ी लंबे समय से हो, इसी वजह से आपके अंदर सफरिंग हो रही है। वो सफ़र नहीं करा रहा, उससे ज़्यादा सफ़र आप अपने माइंड के वजह से ही हो रहे हो, आप अपने इमोशंस के वजह से ही हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है उस थिएटर से आप निकलना चाहोगे कि जल्दी से निकलते हैं, ठीक है, तो लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप उस थिएटर से नहीं निकल सकते, अलाउड ही नहीं है जब तक वो मूवी ख़त्म ना हो जाए, ओके। तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, यही कि अब बैठना ही पड़ेगा। तो उस मोमेंट में वो जो सीन्स आ रहे हैं जो आपको एंगर दिला रहे हैं, जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, वो सीन देख करके, उस मूवी का जो कुछ पार्ट वाला सीन है, ठीक है, तो वो सफरिंग आपके अंदर हो रही है और आप उससे भागना चाहोगे। जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे ही हम जिस साइकिल में होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरली हम नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये हटे, ये जो साइकिल है, ये जो सीन जो मेरे सामने चल रहा है, ये जो लाइफ मुझे ये सीन दिखा रही है, जो लोग मेरे लाइफ में बने हुए हैं, जो मुझे किसी न किसी प्रकार से बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस करा रहे हैं, जल्द से जल्द मेरे लाइफ से हट जाएं, या तो मैं इसकी लाइफ से हट जाऊं, या फिर मैं एक पीसफुल वाले सीन में, एक पीसफुल वाले रियलिटी में चली जाऊं। जल्दी से ये जो मेरे लाइफ का जो मूवी चल रहा है, इसका जो सीन है ये हटे, ये लोग हटे, ये सिचुएशन हटे। आप यही चाहते हो, ओके। बिल्कुल वैसे ही जैसे थिएटर में आप उस मूवी को देख करके, उस मूवी के एक सीन को देख करके आप ट्रिगर हो रहे हो और आपके अंदर सफरिंग हो रही है और आप उस मूवी थिएटर से भागना चाहते हो, बट भागना अलाउड नहीं है जब तक वो मूवी ख़त्म नहीं होगी, जब तक वो पूरा एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे सफरिंग होकर आ रही है, हमारे माइंड में हो रही है, और सफरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा ध्यान उस पर ज़्यादा है। तो इस वजह से हम सारा ध्यान हम उसी पे केंद्रित करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले उस सफरिंग को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ध्यान को अपने ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो मूवी का जो सीन है, वो सीन तो गुजरेगा ही, उस सीन को आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वो मूवी का एक सीन है, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, वो जब तक खुद से गुजर ना जाए तब तक आप
खुद से उस मूवी में घुस करके उस सीन को नहीं बदल सकते। ओके, वो आपके लाइफ का एक लाइफ की जो मूवी है वो भी बिल्कुल वैसे ही आपको एक सीन दिखा रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस सफरिंग को हटाना है, लोगों को नहीं हटाना है। वो आप अभी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, वो अभी आपके लाइफ में बने हुए हैं, वो सीन वो लोग अभी आपके लाइफ में बने हुए हैं। तो आपको हटाना किसको है, उनको हटाने पे जोर नहीं देना है क्योंकि अभी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप किस चीज़ को चेंज कर सकते हो, अपनी उस सफरिंग को चेंज कर सकते हो जो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करके, ओवर नेगेटिव हो करके, ज़्यादा उस पर ध्यान दे करके, क्योंकि आपको लग रहा है कि यही सच है, जबकि ये सच नहीं है। ये सिर्फ आपके लाइफ में एक सीन है, चाहे ये सीन आपके लाइफ में 30 साल से चल रहा हो, 25 साल से चल रहा हो, ठीक है, 20 साल से चल रहा हो, या फिर 40-50 साल से चल रहा हो, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम ट्रिगर होते हैं, और ट्रिगर हो करके हमारे अंदर वो सफरिंग लगातार रन कर रही होती है। हम सरेंडर नहीं करना चाहते उसी सफरिंग को। वो जो सफरिंग हो रही है वो आपका माइंड दे रहा है, वो आपके इमोशंस ही आपको दे रहे हैं। तो जब हम सरेंडर करते हैं तो सरेंडर करते ही हमारा ध्यान उस बाहरी तौर पे जो सीन पर है, जिन लोगों पर है जो हमें तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ठीक है, जो हमें हमारे अंदर उन इमोशंस को ट्रिगर कर रहे हैं, वो सब से हमारा ध्यान हट करके इस पूरे वर्तमान स्थिति में आ जाता है, पूरी तरीके से वर्तमान स्थिति में आ जाता है। क्योंकि जब कोई हमें ट्रिगर करता है तो हम बार बार पास्ट में हुए सारे अब तक के जितने भी, क्योंकि माइंड जो होता है ना वो सारा कैलकुलेट करके हमको बताता है कि देखो ये व्यक्ति जो आपको टॉर्चर कर रहा है, फिर ये व्यक्ति जो आपको जिस भी तरीके से परेशान कर रहा है, देखो तुम कितने साल से इससे झेल रही हो, कितने साल से तुम सफ़र कर रही हो इसके वजह से, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो पूरा कैलकुलेट करके पूरा पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंस हुए हैं उस इंसान से जुड़े हुए, वो सब आपको एक साथ लाके आपके सामने दिखाने की कोशिश करता है ताकि आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाओ। हालांकि माइंड का ये काम ही है, वो आपको सेव करना चाहता है, ठीक है, उसका काम है, वो आपको सेव करना चाहता है। तो इस वजह से वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके बताता है कि अब इसका सॉल्यूशन निकालो, बट सॉल्यूशन हम निकाल नहीं पाते क्योंकि हमें रास्ता नहीं दिख रहा होता। तो यहाँ पे हमें सफरिंग ख़त्म करनी है। तो कोई भी साइकिल, कोई भी मूवी का सीन कब ख़त्म होगा, जब आप उस सीन को एक्सेप्ट कर लोगे। अभी आप अपने थिएटर में उस सीट पे बैठ के सफ़र हो रहे हो, ओ नहीं नहीं नहीं, तो क्या होता है ना कि आप उस सीन को, जो सीन चल रही है वो सीन आप ही का रिफ्लेक्शन है, जो लाइफ आपको जो अभी करेंटली दिखा रही है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। ओके तो जब आप अपने माइंड में सफ़र कर रहे होते हो, ओवरली उसी पे फोकस्ड होते हो जो सामने है, तो बेसिकली आप उसको पकड़ के रखे हुए हो, तो वो सीन जाएगा ही नहीं। वो सीन जो आपके लाइफ में सामने दिख रहा है, बेसिकली आप उसको लेट गो ही नहीं करना चाहते। तो जब यहाँ पे आप लेट गो नहीं करना चाहते तो सामने वो सीन, वो लोग बरकरार बने हुए रहते हैं, आप अटैच्ड बने हुए रहते हो उन लोगों से, उस साइकिल से, जो लाइफ की साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। तो जब हम सरेंडर करते हैं, तो हम लेट गो कर रहे होते हैं उस सफरिंग को, जो सफरिंग हमारे माइंड में चल रही होती है, जो हमारा माइंड बैक टू बैक हमें बता रहा होता है कि देखो ये गड़बड़ है, इसको सही करो, देखो ये गड़बड़ है, क्या करे क्या करे। तो आप उस सभी फ्रस्ट्रेशन, उस सारे स्ट्रेस को, उन सभी को आप इस मदर अर्थ को सरेंडर कर देते हो। और जब पूरी तरीके से आप आत्मसमर्पण करते हो, ये समर्पण आपको कई बार करना पड़ता है। जब आप समर्पण करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से उसी एग्ज़ाम्पल पे आते हैं, वो जो थिएटर वाला एग्ज़ाम्पल था, कि जब आप ने एक्सेप्ट कर लिया उस सीन को कि चलो ठीक है,
ये सीन चल रहा है, अभी आप देखना अभी क्या आपका रिएक्शन होगा। पहले आप परेशान हो रहे थे सीट पे बैठ करके कि नहीं नहीं मुझे ये सीन बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कैसे, ये मुझे बहुत बोरिंग कर रहा है, मुझे बोर कर रहा है, या फिर ये मुझे बहुत ही एंगर दिला रहा है, ये कैसा सीन है, ये बहुत ही बेकार है, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। बट अब जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि जब आपको पता है कि उस मूवी थिएटर से आप तभी निकलोगे जब वो मूवी एंड होगी, और तब तक आपको 3 घंटे उसी थिएटर में बैठे रहना है, ठीक है, तो अभी क्या करोगे, आप सरेंडर कर दोगे और उस मूवी के सीन को एक्सेप्ट कर लोगे एज इट इज़, जैसे है। आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना कि इस सीन को हटाया जाए, इस सीन को काटा छाटा जाए, नहीं, वो सीन चल रही है, एक्सेप्टेड। तो बिल्कुल वैसे ही लाइफ में जो लोग जैसे हैं उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो चेंज हो जाएंगे। तो उस एक्सपेक्टेशन को आपने हटाया। एक्सपेक्टेशन हटाना मतलब आप अटैचमेंट को हटा रहे हो, यानी कि डिटैचमेंट में जा रहे हो। अब आप जब वो अटैचमेंट आपने हटाया, आपने उम्मीदें उन सभी लोगों से करना बंद कर दिया कि ये बदलेंगे, नहीं, वो नहीं बदलेंगे, वो साइकिल नहीं बदलेगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया ये ऐसा ही है, बस एक्सेप्ट कर लिया। तो अब जब वो थिएटर पे सीन चल रही है, अब आपको वो अफेक्ट करना बंद कर देगा। अब वही सीन दोबारा आई उस मूवी में, फिर से आई, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप उसी सीट पर उसी थिएटर में पीस के साथ आप रह पा रहे हो। अब आपको जल्दबाजी नहीं है कि ये कब हटेगा, कब ये मूवी ख़त्म होगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, सीन चल रहा है। अब आपको कोई उम्मीद नहीं है उस मूवी से, कोई उम्मीद नहीं, आपने उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि जो उम्मीद ही, वो गलत उम्मीद ही, आपने उम्मीद जो लगाई है वो उम्मीद ही आपने गलत मूवी से लगा ली है, गलत मूवी के सीन से लगा ली है। तो अगर आपके लाइफ में जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं, बहुत टॉर्चरिंग है, ठीक है, तो आप उम्मीद किससे लगा रहे हो? गलत लोगों से आपने उम्मीद लगा ली, जो कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं बदलेंगे। वो खुद ना तो वो खुद बदलेंगे, और साथ में जो अपने आसपास के लोग हैं उसको भी वो परेशान करते रहेंगे। कुछ लोग का यही नेचर होता है और वो नहीं बदल सकते, क्योंकि वो खुद पीसफुल नहीं रह सकते, वो खुद केओस में जीना पसंद करते हैं, तो लोगों को भी उसी तरीके से वो खींचते हैं कि तुम भी केओस में रहो, तुम भी परेशान रहो, तुम भी बर्बाद ही रहो मेरे तरीके से। कुछ लोग का यही माइंडसेट होता है और वो नहीं बदलने वाला। तो किसी भी साइकिल को, अब देखो, आप वही जो मूवी आपके सामने थिएटर में चल रही थी, अब आपने डिटैचमेंट क्रिएट कर ली। अब आपने उस डिटैचमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करना होता है, आपको सरेंडर करना होता है। जब आप सरेंडर करते हो तो उस साइकिल को आप एक्सेप्ट कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब वो साइकिल जल्दी मूव करेगी क्योंकि आप डिटैचमेंट में आ गए। जैसे आपके सामने एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, उस ट्रेन को देख करके अब आपके माइंड में सपोज उसमें कोई दोस्त दिख गया अचानक से, उसके मतलब ट्रेन की जस्ट जो डोर होता है वहाँ पे आके खड़ा हो गया, अचानक से दिख गया। अब आपने क्या कर लिया, एक, अरे ये तो मेरा वो फ्रेंड था, अब आपने वहाँ पे एक अटैचमेंट क्रिएट कर लिया। अब वो ट्रेन धीरे चली जा रही है, लेकिन आपने दोस्त दिखने के कारण आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, तो आपने एक अटैचमेंट क्रिएट किया, अरे वो तो मेरा दोस्त है, अरे ऐसे कैसे जा सकता है, ऐसे कैसे जा सकता है। आपका सारा ध्यान उस पर फोकस है और उसकी वजह से वो ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपने एक अटैचमेंट क्रिएट कर लिया, राइट। लेकिन आप वही उस पर ध्यान न दे करके उस ध्यान को अपने ऊपर ले आओ, यानी कि आप आत्मसमर्पण करो उस पूरे माइंड को और एक्सेप्ट करो उस साइकिल को, तो आपका ध्यान पूरी तरीके से वर्तमान स्थिति में आ जाता है। फिर वो पास्ट की चीज़ों से अटैच नहीं रह जाता, जो आपका माइंड बार बार पीछे की चीज़ों को दोहराता है कि देखो तुम्हारे साथ कितने टाइम से ये सब चीज़ें हो रही हैं, और इसी बात को बताने की वजह से आपका माइंड और भी ज़्यादा उन नेगेटिव पेन बॉडी से अटैच्ड हो जाता है। तो जब आप सरेंडर करते हो बार बार, जब भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी स्ट्रेस, कुछ भी आ रहा है, जब आप सरेंडर करते हो इस मदर अर्थ को, क्योंकि लाइफ कौन चला रहा है? क्या आप अपनी लाइफ चला रहे हो? आपकी लाइफ ये अर्थ चला रही है, जिस अर्थ पे आप जन्म लिए हो,
ठीक है। तो आपके लाइफ में वो सीन जो बना हुआ है 10 साल से 20 साल से, जाहिर सी बात है जब से वो बना हुआ है तब से आप उससे भागना चाहते हो, तब से आप कोशिश में लगे हो कि निकलो इससे, जल्दी से निकलो। बट आप निकल पता क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप जो निकलना चाह रहे हो अभी आपका अटैचमेंट उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में एक उम्मीद है कि कभी तो ये बदल जाएंगे, अगर मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ, अगर मैं कुछ वैसा कर देती हूँ, या ऐसा कुछ कर देता हूँ, ऐसा कुछ अचीव कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये लोग बदल जाएंगे, इनका परसेप्शन मेरे लिए चेंज हो जाएगा, फिर ये टॉर्चर करना बंद कर देंगे। बट सच्चाई ये है कि जो जैसा है वो वैसा ही रहता है, वो नहीं बदलेंगे, चाहे आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव कर लो। ठीक है, तो आप वो सॉल्यूशन ढूंढते हो, माइंड आपको वो सॉल्यूशन देता है जो समाज ने हमें बताया हुआ है कि तू कुछ ऐसा कर तो सब सही हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में फैमिली हमारा बेस होती है, बट जिनके लाइफ में ऐसी फैमिली नहीं मिली है जो बहुत ही नॉर्मल फंक्शन करती है, मतलब एक हेल्दी फंक्शन जो करती है, जिनके लाइफ में वो नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि लोग तो बताते हैं कि फैमिली ही आपका बेस होती है, फैमिली ही आपका स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, आपके अपने होते हैं। बट सच्चाई एकदम उलट है, क्योंकि सब लोग ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करते। बहुत लोगों के लाइफ में दुश्मन के रूप में ही उनके फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं, जो एकदम दुश्मनों से भी गया गुजरा बिहेव करते हैं। चाहे वो पेरेंट्स के रूप में मिल गए हों, चाहे पार्टनर के रूप में मिल गया हो कोई, चाहे इन लॉज के रूप में लोग मिल गए हों, चाहे ब्रदर सिस्टर के रूप में लोग मिल गए हों, कुछ भी हो सकता है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपका ब्लड रिलेशनशिप है यानी कि वो आपका भला ही चाहेंगे। सबके साथ ऐसा नहीं होता। चूँकि बहुत लोग का ऐसा माइंडसेट होता है ना कि वो खुद तो डूब रहे हैं तो हम तुमको भी डुबाएंगे, क्योंकि तुम मेरे फैमिली के हिस्से हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी भाई हो, तुम मेरा पार्टनर हो, तुम मेरा हस्बैंड हो, तुम मेरा वाइफ हो, तो हम तुमको भी लेके डूबेंगे। क्योंकि हम तो सफ़र कर रहे हैं तो तुमको भी सफ़र हम करवाएंगे। तो कुछ लोग का ऐसा ही होता है, वो नहीं बदलने वाले। इसलिए हमारे माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एक उम्मीद जगी रहती है, कि ये अपने हैं, कभी तो मुझे समझेंगे। बट कुछ लोग नहीं समझते भाई, कुछ लोग नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। बस वो उम्मीद ही तो आपको ख़त्म करनी है। आप उम्मीद गलत लोगों से आपने लगा रखी हुई है, बहुत ही गलत लोगों से। और ख़ासकर जब अपने ही लाइफ में अपने ही लोग आपको दुश्मन के रूप में मिल जाएं, जो आपके टांग को हमेशा खींचते रहते हैं। आप कुछ भी करो लाइफ में ना, वो फिर से खींच डालेंगे पीछे, तो वो साइकिल और भी ज़्यादा टफ लगने लग जाती है। ओके, तो कोई भी साइकिल को आप स्पीड अप तभी कर पाते हो जब आप सरेंडर करते हो। इट डजेंट मैटर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो नहीं हो। टेक्निक यही कहती है कि आप समर्पण करो। अगर आपने सारे हाथ पाँव मार के देख लिए हैं और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, तो वर्क सिर्फ यही करेगा। क्योंकि जब आप समर्पण करते हो तो आप डिटैचमेंट में जाते हो। आप जब समर्पण करते हो तो उस साइकिल को, उन लोगों को एक्सेप्ट करते हो एज इट इज़, जैसे वो हैं बिल्कुल वैसे ही, कोई उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। तो आप फिर अपना जो ध्यान है वर्तमान में लेके आते हो। जो माइंड पास्ट की चीज़ें बताता है और साथ में फ्यूचर खतरे में बताता है, क्योंकि माइंड का काम तो कंट्रोल करना है ना। तो ये जो माइंड है सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहता है कि इसको इस तरीके से करोगे तो सही हो जाएगा, वो बताता रहता है। यही तो हमारा अहंकार है कि नहीं, हम इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे आज नहीं तो कल, बट नहीं कर सकते। जब आप सिचुएशन ऐसे नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, या फिर ऐसी बहुत ही टॉक्सिक साइकिल है जो ख़त्म ही नहीं हो रही, आपने बहुत प्रयास किया है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो जब आप वहाँ पे समर्पण करते हो, अपने माइंड को समर्पण करते हो, आप उस अटैचमेंट को समर्पण करते हो और इस लाइफ को अपने तरीके से वर्क करने देते हो, तब वो सीन ऑटोमेटिक गुजर जाती है। क्यों गुजर जाती है? क्योंकि आप सफ़र करना बंद कर देते हो। जैसे ही आप सीख जाते हो
कि अब यहाँ पे सफरिंग ख़त्म हो गई है, अब आपको कोई अफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, वैसे ही लोग हट जाते हैं। क्योंकि लाइफ चाहे तो अभी आपकी लाइफ से लोगों को हटा दे, ठीक है, बट वो सफरिंग आपकी सही नहीं हुई ना। वो जो प्रोग्रामिंग हो रखी है माइंड के अंदर, फियर की या फिर डर की, ये जो डर वर जो भी है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, टेंस्ड हो जाना, स्ट्रेस्ड हो जाना, ये सारी चीज़ें जो भी आपके अंदर इश्यूज़ हैं, ठीक है, इमोशनल हो जाना, ये सारी चीज़ें, तो ये जो जब तक वो करेक्ट नहीं करोगे आप, जब तक उस माइंड को अलग पर्सपेक्टिव में लेके नहीं आओगे आप, तब तक वो साइकिल रिपीट होती रहेगी। क्योंकि वो साइकिल आपका यही देखना चाहती है कि क्या इस बार आप अनअफेक्टेड रह पा रहे हो कि नहीं, क्या इस बार आपका रिएक्शन डिफरेंट आ रहा है या नहीं। तो अगर कोई भी सिचुएशन हो रही है आपके लाइफ में, लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप परेशान हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो रहे, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये सिचुएशन नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना है, यानी कि अभी भी वो है, अभी चेंज नहीं हुआ है, वो सफरिंग यहाँ पे अभी भी हो रही है। तो समर्पण करो आप, समर्पण करोगे आप तो माइंड जो फ्यूचर और पास्ट में जाता है बार बार और उन सबको कैलकुलेट करके आपको बताता है कि, और कैलकुलेट करके बताता क्या है, वो आपको और सफरिंग में डालता है। उसी माइंड को आप समर्पण करते हो, और जब आप समर्पण करते हो ना तो आप डिटैचमेंट में जाते हो, जितना ज़्यादा उस सीन से डिटैच हो जाते हो। जैसे वो ट्रेन का एग्जांपल, जितना ज़्यादा आप उस पर ध्यान, हाँ दोस्त है तो है, दिख गया ट्रेन के कोच में मुझे, ठीक है जाने दो, लेट गो, हमको अटैचमेंट नहीं करना, तो वैसे ही वो ट्रेन चली जाती है। वैसे ही जो साइकिल है हमारे लाइफ में, जब हम सफ़र करना बंद कर देते हैं और अनअफेक्टेड होना बंद कर देते हैं उन लोगों से, उस सिचुएशन से, और पूरी तरीके से समर्पण की स्थिति में रहते हैं, ठीक है, और ये समर्पण एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है। अच्छा, मेरी जो वीडियो है वो हाउ टू सरेंडर, बहुत ही पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, आप उसको ज़रूर वॉच करना। उसमें मैंने समर्पण कैसे करते हैं वो मैंने बताया, आपको बिल्कुल वैसे ही समर्पण करना है, ठीक है। वैसे आप करोगे तो आप पूरी तरीके से आप समर्पण कर पाओगे। ऐसे नहीं कि हाँ मैं सरेंडर हूँ भगवान, बस हो गया, मैं सरेंडर हूँ डिवाइन, ऐसे नहीं, बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, फ्लोर पे बैठ करके, ठीक है, कि मैं समर्पण करती हूँ। अब चाहे आप गॉड को मानो ना मानो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस की बात है, वो उससे मतलब नहीं है। आप किसको समर्पण करोगे? इस मदर अर्थ को समर्पण करोगे। अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो इस धरती को समर्पण करोगे, जो आपकी लाइफ को चला रही है, जो आपको लेसन दे रही है। क्योंकि ये जो अर्थ है ना, वो अर्थ बिल्कुल स्कूल की तरह है। जैसे स्कूल में हम जाते हैं ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती है, बेसिकली बच्चों का ध्यान जो होता है ना, बच्चों को एकदम ऐसा भी ना लगे कि हम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है। क्योंकि सीखते सीखते बच्चे बोर होने लग जाते हैं ना, कि फिर इरिटेशन होने लग जाता है कि यार कब से क्लास, कब से पढ़ रहे हैं, कब से लर्न करते जा रहे हैं, कब से लेसन ही लर्न कर रहे हैं। तो उनका थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए हम करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, राइट। कोई भी स्कूल में कुछ गेम्स क्लास हो गए, स्पोर्ट्स क्लास हो गया, या फिर ड्राइंग क्लास हो गई, कोई सिंगिंग क्लास हो गया, तो बच्चे थोड़ा सा उनका लग जाता है, फिर बीच में ध्यान लग जाता है, और फिर थोड़ा सा लंच वगैरह भी हो जाता है, तो और भी माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ बस हम स्कूल में पढ़ नहीं रहे हैं, हम और भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही है इस अर्थ पे, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, इस अर्थ पे घूम रहे हो, फिर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, लेकिन उन सबके केंद्र में एक ही चीज़ है, हम यहाँ पे लेसन लर्न करने आए हैं, हम खुद को इवॉल्व करने आए हैं, हम अपने चेतना को यहाँ पे बढ़ाने के लिए आए हैं, हायर कॉन्शियसनेस में लेके जाने के लिए आए हैं। जो लोअर कॉन्शियसनेस में, जो लोअर तल पर फंसी हुई है, तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो जो भी साइकिल है वो जल्दी स्पीड अप में तभी जा पाती है जब आप उसको छोड़ने को रेडी हो। आप एक तरफ सफ़र कर रहे हो और उसी सफरिंग में भागना चाह रहे हो, ये लाइफ होने ही नहीं देगी। क्योंकि लाइफ तो आपको ये सिखाना चाहती है कि उन लोगों के रहते हुए, उस साइकिल के रहते हुए आप ये सीख जाओ कि कैसे अनअफेक्टेड रहना है,
अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे ही वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, वैसे ही वो लोग आपके लाइफ से चले जाते हैं, वैसे ही ये लाइफ खुद आपके लिए नए रास्ते खोलती है, वैसे ही ये लाइफ आपको एक नेक्स्ट लेवल का गाइडेंस देती है। वो गाइडेंस आ जाती है नेचुरली आपके लिए, ऑटोमेटिक। वो जो माया का जाल जिसमें आप फंसे हुए थे काफ़ी साल से, वो आपके लिए एक नए दरवाज़े खोलती है और आप बहुत ही स्मूथली निकल जाते हो, एग्ज़िट कर जाते हो, बिना किसी झंझट को किए अपने लाइफ में, बिना कुछ एक्स्ट्रा रायता फैलाए हुए। आप स्मूथली, आपको एग्ज़िट का दरवाज़ा दिखा देती है। तो इस तरीके से आप स्पीड अप करते हो किसी भी साइकिल को, समर्पण करके। समर्पण आप करोगे, आप डिटैचमेंट में जाओगे। आप जिन जिन लोगों पर ध्यान केंद्रित करके रखे हो, एक्चुअल में आप उनसे अभी भी अटैच्ड हो, अभी भी आपको उनसे उम्मीद है कि ऐसा ऐसा करने पे वो बदल जाएंगे, या कभी तो उनसे कुछ हमें मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, आप गलत लोगों से उम्मीद करके रखे हो, नहीं कुछ मिलेगा। तो वो उम्मीद हटानी है, सारी उम्मीद खुद से लगानी है, खुद पर फोकस लेके आना है। तो अब वो चीज़ें ट्राई करनी है जो आपको जॉय के स्टेट में लेके आती है। जो कुछ ऐसा नहीं करना है कुछ कि एकदम कुछ नहीं मुझे तो कुछ पहाड़ तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं, ज़रूरत नहीं है। जब आप सब कुछ ट्राई करके देख रहे हो, और वो ट्राई इसलिए कर रहे थे क्योंकि फ़ियर की वजह से कर रहे थे, ठीक है, बट जब आप सरेंडर करते हो तो जो एक्शन आपके अंदर से आएगा वो लव से आएगा। तो चलो ठीक है, ये भी देखते हैं, ये भी करके देखते हैं, इसको भी, इस फील्ड में भी जाके देखते हैं। तो वो एक बैलेंस वे में आप किसी चीज़ को अप्रोच करते हो, वो समर्पण के साथ एक्शन आता है। वो एक्शन आउट ऑफ फियर नहीं होता, वो एक्शन आउट ऑफ लव होता है, वो आउट ऑफ डिटैचमेंट होता है, अटैचमेंट नहीं होता। क्योंकि फियर आपको अटैच करता है चीज़ों से, किसी भी आउटकम से, किसी भी रिजल्ट से अटैच करता है। बट अब आपको रिजल्ट आउटकम से मतलब ही नहीं है, आपको बस इस प्रोसेस में ही जॉयफुल इन्जॉय आप कर पा रहे हो, आपको जॉयफुल फील हो रहा है। चलो देखते हैं इस टाइप, इसमें क्या हो सकता है। आपको कुछ मतलब नहीं कि उसका आउटकम क्या होगा, इस तरीके से एक्शन आप ले पाते हो। आप किसी चीज़ को चेज़ नहीं कर रहे होते, आपके अंदर वो हसल नहीं होता कि एकदम 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 कुछ कर ही जाना है, नहीं। आप एकदम यहाँ पे स्थित होते हो, सर्टेन होते हुए किसी चीज़ को परस्यू कर पाते हो, किसी डायरेक्शन में आप बढ़ पाते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही आप किसी भी साइकिल को स्पीड अप कर सकते हो जब आप डिटैचमेंट में जाओ, जब ध्यान आप, जो आपकी पेन बॉडी है ना, जो आपका पेन माइंड है जिस पे आपका ध्यान केंद्रित कर रहा है, उस पेन माइंड को आपको देना ही नहीं है टाइम। आप वो सारी चीज़ें करो जो आपको दिल को खुश कर देती हो, एकदम जॉयफुल बना देती हो। आप उस पे ध्यान केंद्रित करो, खुद पे ध्यान केंद्रित करो, किसी ऐसे कार्य को करके, किसी ऐसे एक्टिविटीज़ को करके जो आपको बहुत ही सुकून पहुंचाती हो, पीस में लेके आती हो। तो कोई कुछ भी कर रहा है, उछल रहा है, कूद कूद रहा है, वो आके आपका हाथ काट रहा है, काट लो, मेरा हाथ काट लो, जाओ ले जाओ, कोई फ़र्क नहीं। बस वो जो साइकिल आपको बस ये सिखाना चाहती है कि इस बार आपका क्या रिएक्शन अलग आ रहा है, या सेम अभी भी आप ऐसी मछली की तरह छटपटा रहे हो, तब तक वो अननेसेसरी का वो सफ़रिंग में जाने की क्या ज़रूरत। हम सफ़र तभी करते हैं, हम सफ़र अपने ईगो माइंड की वजह से ही करते हैं, और हम सफ़र अपने वजह से ही करते हैं। सामने वाला तो बस आपको ट्रिगर कर रहा है, सामने वाली सिचुएशन बस आपको ट्रिगर कर रही है। तो मेरा जो सिचुएशन था, मेरा भी सेम सिचुएशन था, जब आज से पहले 10 साल 7 साल या कुछ ऐसे ही, हाँ, पहले की जो सिचुएशन थी जिसमें कि मुझे भी ऐसा ही लगता था। ओके, मुझे लगता था कि यार 20 साल हो गए यार, ये कब निकलूँगी यार इस सिचुएशन से। क्योंकि मेरा माइंड क्या बोल रहा था कि यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर स्टडीज़, ठीक है। तो वो मैं कोशिश कर रही थी कि हाँ ठीक है, मैं अपने पढ़ाई को लेकर के बहुत ही सीरियस रहूँगी। तो वो सब ट्राई किया, सब कुछ कर ही रही थी। ऑब्वियसली बात है, इंसान को ट्राई तो करना ही चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि प्रयास इंसान करे ही ना। प्रयास जो कर रहा है उसके लिए कभी ना कभी तो रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे, ठीक है।
तो वहाँ पे कोशिश कर रही थी कि यार कभी तो कब निकलूँगी यार, ये तो अजीब ही हो गया। मतलब 20 साल हो गए, फिर 25 साल होने को आए, समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार ये ख़त्म कब होगा ये सीन मेरे लाइफ से, कि लाइफ में वही लोग बने हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं, रोज़ मार पीट यही सब चल रहा है घर में। मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में जब आप रहते हो ना, तो आप सोच ही नहीं सकते ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ बहुत दूर की बात है, आप सांस ले लो वही बहुत बड़ी बात है। तो लग रहा था कि यार ये कभी ख़त्म होगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं। और वो वैसा जगह था जहाँ पे मैं जॉब तक नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे जॉब जैसा कुछ था नहीं, वो एकदम विलेज, एकदम टाउन जैसा एरिया था जहाँ पे मैं बहुत पहले रहती थी, जहाँ मेरा घर है। ओके। तो लगता था कि कभी कब ख़त्म होगा, सब कुछ करके देख लिया, कुछ हाथ पैर मार के देख लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वहाँ भी क्या मेरी उस समय अवेकनिंग हुई थी? नहीं हुई थी, ठीक है। अवेकनिंग से मतलब नहीं है, आपको बस ये टेक्निक समझना है। मैंने सिर्फ समर्पण किया। सब माइंड बहुत कुछ बोल रहा था कि ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, सब समर्पण कर दिया, एक्सेप्टेंस में आ गई कि यही है सो यही है, यही लाइफ है मेरी, एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है। चाहे मुझे निकलने में और 25 साल तो गुजर ही गए, चाहे मुझे निकलने में और 10 साल लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भगवान, ठीक है, चलाओ, यही लाइफ चाहिए, मैं इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। तो जो एक्सेप्टेंस आया तो ऑटोमेटिक है, अब जब बाहर कुछ भी हो रहा है, जो भी केओस मच रहा है, कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो जो फियर था ना, वो फियर धीरे धीरे रिलीज़ होने लग गया। जैसे ही वो फियर रिलीज़ होने लग गया, जब वो सारे इमोशन अब कुछ टाइम के बाद, सरेंडर करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, तो जैसे ही लगा कि अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अभी लोग कर रहे हैं, हाँ करते रहे, ये ऐसे ही है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये ऐसे ही है, ये नहीं बदलने वाले, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहाँ पे वैसे ही वो जो साइकिल है वो एंड होने को आ गया, और रास्ता, जो एग्ज़िट जो मुझे कभी मिल नहीं रहा था, वो एग्ज़िट मुझे मिल गया, वो रास्ता मुझे दिखा दिया गया, मुझे बस उस पर चलना था, वो नेचुरली हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई भी साइकिल आपकी तभी कंप्लीट होगी, तभी वो साइकिल डिज़ोल्व होगी, हटेगी आपके लाइफ से, जब आप उस साइकिल को फुल्ली एक्सेप्ट करते हो कि आपको इस लाइफ ने, उस परमात्मा ने, उस लाइफ, इस माँ आदिशक्ति ने, इस धरती ने आपको यहीं पे रख रखा हुआ, यही आपका अभी करंट में लाइफ का सीन चल रहा है। इस सीन को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, वो वैसे ही है, उनको वैसे ही देखना है, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी, बस वैसे ही वो साइकिल जल्दी डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को आप लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दे आर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ गाइज आप सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।